दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी सदैव अटल में पूर्व पीएम को पुष्पांजलि अर्पित की है। एनडीए के अन्य नेताओं ने भी सदैव अटल में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला की हत्या का मामले ने अब राजनीतिक रुख ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच कुछ अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ की है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और सीबीआई के निदेशक को एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि उन्होंने आरजीकर अस्पताल में सबूतों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लेकर सीएपीएफ की तैनाती की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार और कलकत्ता पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एक दलदल में बदल दिया है। पहले अपराधियों को अपराध करने दिया और अब टीएमसी के गुंडे सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर गुंडे डॉक्टरों को डराने के लिए परिसर पर हमला कर रहे हैं। मैं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और सीबीआई के निदेशक को सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए सीएपीएफ की तैनाती की मांग कर एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला मौका है जब घटी में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली है। नई परिस्थितियों के बाद केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन बदलना ये सबसे अहम बदलाव है। 2014 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए थे। तब 87 सीटों वाली विधानसभा के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 तक 5 चरणों में मतदान हुआ था। परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए थे। 87 सदस्यीय विधानसभा में महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा थी जो कि 25 सीटों पर जीतने में सफल रही थी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 जबकि कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी। 3 सीटों पर निर्दलीय तो 4 सीटों पर अन्य छोटे दलों को जीत मिली थी। नतीजे से साफ है कि कोई भी दल बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राइवेट डेवलपर्स के हाथों शिकार बनने वाले झुग्गीवासियों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाना होना चाहिए। जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदर सेन की पीठ ने महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट की कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा है कि लक्ष्य मुंबई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाता है और जो भारत की वित्तीय राजधानी है, उसे झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाना है। हमें एक बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाना होगा। यह एक्ट हमें मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाने में मदद करेगा। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक्ट का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए पिछले सप्ताह ही पीठ का गठन किया गया था। देश में इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सभी यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बन गई है। भारतीय रेलवे मौजूदा समय में करीब 52 वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा ये ट्रेन देश के सभी राज्यों को कवर कर रही है, लेकिन अब रेलवे इन सभी ट्रेनों की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। इससे यात्रियों का काफी हद तक सफर सुरक्षित हो सकेगा। रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सफर के दौरान यात्रियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करना भारतीय रेलवे की पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कवच 3.2 की जगह कवच 4.0 अप्रूव हुआ है। अब रेलवे ट्रेनों, स्टेशनों और ट्रक पर कवच 4.0 लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विनायक राउत द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर भाजपा सांसद नारायण राणे को समन जारी किया है। अपनी याचिका में विनायक ने राणे के सांसदी को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राणे ने 2 बार के सांसद रह चुके राउत को 47,858 वोटों के अंतर से हराया था। 4,48,514 वोट जबकि
राउत ने 4,06,56 वोट हासिल की थी। विनायक राउत ने पिछले महीने याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि राणे ने धोखाधड़ी से चुनाव जीता था। उन्होंने राणे की सांसदी को खत्म करने की मांग की है। राउत ने कहा है कि राणे पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने और मतदान करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जस्टिस एसवी कोटवाल की एकल पीठ ने राणे को समन जारी किया और उनसे याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NAV 24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।